नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डोईवाला में त्रिवेंद्र रावत का शुरू हुआ विरोध। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने त्रिवेंद्र के खिलाफ फूंका बिगुल। पूर्व मुख्यमंत्री ने किया रानी पोखरी पुल का निरीक्षण। जल्द वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करने की करी मांग। उत्तराखंड में भारी बारिश से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, कई मार्ग हुए क्षतिग्रस्त। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक त्रिवेंद्र रावत का विरोध शुरू हो गया है। हाल ही में थानों में हुई एक सभा के दौरान स्थानीय लोगों ने स्थानीय लाओ का नारा बुलंद किया। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र नेगी भी ग्रामीणों के साथ एक सुर में त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ बिगुल बजाते नजर आए। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की स्थानीय समस्या यहीं का स्थानीय व्यक्ति समझ सकता है। भारतीय जनता पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी और इस पर मुझे ही मौका देगी। सर, इसका एजेंडा मेन ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो अगला विधायक हो वो लोकल हो, हमारे बीच से हो। आज तक यहाँ ऐसा हुआ है कि जो हमारे विधायक रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री जी भी रहे हैं, वो दूसरी विधानसभा से थे। ये कहाँ से थे मेरे को नहीं पता है, लेकिन वो हमारी विधानसभा से नहीं थे। तो ऐसा हुआ कि आज तक अगर वो हमारे यहाँ भी आए ना थानों में, तो वो हमें पता ही नहीं चला कि वो कब आए और कब गए। उनके 2-3 लोग जो अपने होते हैं चेले चमटे, मैं यही भाषा यूज़ करूँगी, वो उनके आगे पीछे घूमते हैं। हमें तो पता नहीं चला कभी कि मुख्यमंत्री जी आए। हमारा यहाँ ग्रो सेंटर है नीचे, एलईडी ग्रो सेंटर। तो कुछ दिन पहले वहाँ की कंप्लेन हुई है कि वहाँ ग्रो सेंटर बंद किया हुआ है। तो लॉकडाउन में हमने ग्रो सेंटर बंद किया हुआ था और लॉकडाउन खुलते ही हमने ग्रो सेंटर खोल दिया। तो उसके लिए भी ये बोला गया है लोकल उनके कार्यकर्ताओं ने कि ग्रो सेंटर बंद है, जो कि मैं खुद अटेंडेंस रजिस्टर दिखा सकती हूँ कि मेरी महिलाएं यहाँ आ रही हैं, काम कर रही हैं, और इसलिए हमें लोकल लोग चाहिए कि वो हमारी सुने। ऑल वेदर सड़क निर्माण से कई लोगों के आवासीय भवनों को भी खतरा पैदा हो गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कर्णप्रयाग सीएमपी बैंड में स्थित मुकेश खंडूड़ी के मकान पर दरारें आ गई हैं। वहीं आंगन भी धंसने लगा है। एक तरफ बारिश का कहर, वहीं दूसरी तरफ मकान को बने खतरे ने परिवार को दहशत में लाकर खड़ा कर दिया है। स्थानीयों का कहना है कि ऐसे में ना तो कोई सुनवाई हो रही है और ना ही उन्हें कोई राहत मिल रही है। वन स्टेट वन कैपिटल की मांग भी प्रदेश में उठनी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि प्रवीण सिंह काशी द्वारा इसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रवीण द्वारा पूर्व में गैरसैंण राजधानी को लेकर पूर्व में की गई आंदोलनों में कई बार हिस्सा लिया है, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज भी हुए। अब उन्हें समन भेजा गया है, जिसके लिए उन्होंने अब जेल जाकर सत्याग्रह करने की तैयारी भी कर ली है। पहाड़ टीवी जो है उत्तराखंड के तमाम समस्याओं को लगातार उठा रही है। मेरा नाम प्रवीण सिंह काशी है और राजधानी गैरसैंण को लेकर के हम लोगों ने लगातार पिछले 2017 से अनशन आंदोलन, सड़कों पर मशालों को लेकर के आना, झंडों को लेकर के आना, ये किया गया, जिसके फलस्वरूप जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए। पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण, पर्वतीय राज्य का निर्माण इसलिए हुआ था कि यहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वो लखनऊ से नहीं सुनी जाती थी, लखनऊ के लोगों को समझ में नहीं आती थी, प्लेन के लोगों को समझ में नहीं आते थे। तो यहाँ के लोगों ने लड़ के, संघर्ष करके, शहादत दे करके उत्तराखंड राज्य बनाया और उनकी सपनों की राजधानी वो गैरसैंण में बननी थी। लेकिन यहाँ के जो लीडर्स बाद के हुए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम राजनीतिक दल, उन्होंने जो है गैरसैंण की बात अपनी चुनावी मुद्दों में करी, पर जब चुनाव जीत करके आए तो कभी शिलान्यास करे, कभी जो है भूमि पूजन करे, कभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए। हमारा ये कहना है कि जब तक उत्तराखंड राज्य में गैरसैंण राजधानी नहीं बन जाती है, उत्तराखंड राज्य का पलायन, उत्तराखंड राज्य में सुअर बंदरों का आतंक, उत्तराखंड राज्य में तमाम जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होगा। क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री या यहाँ के मुख्य सचिव पहाड़ के बीच में नहीं बैठेंगे, वो पहाड़ की समस्याओं को महसूस नहीं करेंगे, और जब तक महसूस नहीं करेंगे ये समस्याओं का समाधान नामुमकिन है। भारी बारिश से टिहरी जिले का राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा खाल से वफोट के बीच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क के पुस्ते 90 डिग्री पर खड़े किए गए थे, वहीं इनको बनाने में भी काफी लापरवाही बरती गई थी, जिसके बाद एक बरसात भी वो झेल नहीं पाए और पूरी तरह तहस नहस हो गए।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रानी पोखरी के टूटे हुए पुल का निरीक्षण किया और सरकार से मांग की जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाई जाएं, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग इस पुल के टूटने से प्रभावित हो गए हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत दिल्ली से जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और फिर उसके बाद सीधे रानी पोखरी के टूटे हुए पुल पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया। हरीश रावत ने रानी पोखरी के पुल के टूटने की घटना का जिम्मेदार खनन को बताते हुए कहा कि इसमें भाजपा सरकार पूरी तरह से दोषी है। पुराने पुल की स्थिति को पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी नहीं भांप पाए और इतना बड़ा हादसा हो गया। मुझे लगता है कि ये पुल कोई ऐसा नहीं है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया और पुल के पिलर नेचुरल वे में उसको सहन नहीं कर सके और उखड़ गए एक तरफ से, ऐसा नहीं है। पानी आया मगर पानी से ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, मुझे लग रहा है, जो इस एरिया में खनन हुआ है आसपास में, पुल के आसपास में, उससे पिलर के एक तरफ को ही पानी आ गया और जब ये पिलर में ज़रा सा भी बल जाता है तो ये तो बैलेंस पर आधारित होते हैं पुल, तो पूरा पुल गिर गया। ये एक गौला में हुआ था, लगता है पीडब्ल्यूडी के लोगों ने गौला से सबक नहीं लिया और आज यहाँ ये रानी पोखरी का पुल टूट गया, तो ये राज्य के लिए चिंता का विषय है। और शनिवार को जौनपुर ब्लॉक के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय थत्यूड़ में उच्च शिक्षा निर्देशालय और उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालयों में छात्रों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ साथ महाविद्यालयों द्वारा अधिग्रहित गांव बांसी के लोगों ने कोविड-19 की पहली डोज लगवाई। सरोवर नगरी नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया। लगातार भारी बारिश के बाद भी बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रामलीला मैदान मल्लीताल में एकत्र हुए, जहां प्रदेश और केंद्र की भाजपा की डबल इंजन सरकार के विरोध में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और सभा का आयोजन किया गया। मसूरी देहरादून लाइब्रेरी रोड पर आईटीबीपी गेट के पास एक कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिसके चलते कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। मौके पर घटनास्थल पहुंची पुलिस द्वारा चारों घायलों को अस्पताल ले जाया गया। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 27 जुलाई को माननीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुए समझौते के 1 महीने व्यतीत हो जाने पर भी कर्मचारियों की किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। समाधान न होने के विरोध में तीनों ऊर्जा निगमों में वायदा निभाओ दिवस कार्यक्रम आयोजित करते हुए तीनों ऊर्जा निगमों के प्रबंध निर्देशकों के माध्यम से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम पर प्रमुख सचिव को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों में बिजली करो, जल विद्युत उत्पादन केंद्रों और बिजली विभाग के कार्यालयों पर भी 2 घंटों तक एक मीटिंग आयोजित की गई। उधम सिंह नगर रुद्रपुर आरटीओ में कल 2 घंटे किया गया कार्य बहिष्कार। पहले भी काले फीते बांधकर विरोध किया गया था। आरटीओ प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और परिवहन मंत्री द्वारा हमें खाली आश्वासन दिया गया तो ये विरोध इसी तरह जारी रहेगा। इसका कारण जो है वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रमोशन है। हम लोग पिछले 1-1.5 साल से लगातार वार्ता कर रहे हैं विभागीय अधिकारियों से, जो माननीय मंत्री जी हैं, परिवहन मंत्री, उनसे भी हमने बातचीत करी है, पर केवल सब जगह से आश्वासन मिला है और हम लोग अब मजबूर होकर के जो है आंदोलन के लिए हमें बाध्य किया गया है। इसलिए हम लोगों ने पहले 2 दिन का काले फीते बांधे थे। आज और सोमवार को हम लोग का 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है और बुध और बृहस्पतिवार को हम लोगों का पूर्ण कार्य बहिष्कार रहेगा। उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक कर आगे के लिए निर्णय लिया जाए। मसूरी देहरादून मार्ग पेट्रोल पंप के पास मुख्य सड़क का पुश्ता गिरने से सड़क के नीचे 2 मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और एक व्यक्ति घायल हुआ। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। बहुत डेंजर, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अपने बच्चों को खिड़की दरवाजे तो हमारे सारे बंद हो गए। खिड़की पे सीढ़ी लगा हमने बच्चों को निकाला है। सारे दरवाजे बंद है। हमारा खाने पीने का राशन, पानी, कपड़ा लत्ता जो है सब कमरों के अंदर बंद है। तो काफ़ी मुश्किल हुई होगी रात में? बहुत ज़्यादा।
प्रयागराज से गंगा सागर और उसके बाद गंगा किनारे होते हुए गौमुख के लिए गंगा की स्वच्छता के लिए जागरूकता का संदेश लेकर गंगा परिक्रमा के तहत 4250 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी कर दिल्ली निवासी 50 वर्षीय इंदु उत्तरकाशी पहुंची। इसके बाद इंदु गंगोत्री और गौमुख तक पद यात्रा करेगी। साथ ही पहली बार गौमुख पहुंचने के बाद यू टर्न लेकर ग्लेशियरों की यात्रा कर वापस गंगा के दूसरे किनारे से प्रयागराज में गंगा परिक्रमा पूरी की जाएगी। केदारनाथ में चल रहे अनियंत्रित निर्माण कार्यों पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। कई दीवारें बनाई जा रही हैं, उसके बाद उखाड़ी जा रही हैं, तो कभी नदी घाटों के निर्माण कार्यों को पूरा होने के बाद उखाड़ा जा रहा है। मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर कई सवाल स्थानीय लोगों ने खड़े कर दिए हैं। टिहरी जिले के अंजनी सेण में स्थानीय लोगों ने मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर आरोप लगाए हैं कि वो नाम बदलकर स्थानीय नाबालिग लड़कियों को कॉल करके उनसे अश्लील बातें करता है। आपको बता दें कि युवक की अंजनी शेण में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है और इसी की आड़ में वो लड़कियों के नंबर लेकर उनसे अश्लील बातें करता है। ग्रामीणों ने चौकी प्रभारी अंजनी शेण को शिकायती पत्र देकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। अभी हमने पूरे लोगों ने यहाँ पर तहरीर दी है, सामूहिक तहरीर दी है और ये उसकी रिसीविंग मैं अपने पास रखा हूँ और ये सिग्नेचर हैं सभी लोगों के। इसमें अभी पुलिस का कहना है कि इसके जांच का विषय है, जांच होएगी। उसके बाद अगर इनके वॉइस वगैरह मेल मैच करते हैं तो इनमें कार्रवाई होगी। अच्छा। और वो कार्रवाई कब तक होगी, इसलिए हमने पुलिस में हमने जो कहा कि हाँ सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए इनको फिलहाल यहाँ से हटाओ। ये कहना है कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, सबका पुलिस वेरिफिकेशन हो और इसके जितने गैजेट्स हैं इसकी दुकान में, इसके मोबाइल हैं, चिप है, लैपटॉप है, सबकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, सबकी जांच हो, जो इसकी कॉल डिटेल है सबकी जांच हो। और इस ये भी है बिल्कुल इसका कौन है सपोर्ट कर रहा है, इसका आधार कार्ड किसने बनाया, इस मुद्दे को लेके हम लोग माननीय जो डीएम मैडम है उनसे मिलेंगे, एसएसपी मैडम से भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अभी 1-2 दिन में जाएगा, उनसे मिलेगा, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।